क्या बीजेपी में महेंद्रजीत सिंह मालवीय का मन नहीं लगा? क्या आदिवासी नेतृत्व को वो सम्मान नहीं मिला जिसकी उम्मीद लेकर वो गए थे? या फिर बागड़ की जमीनी राजनीति ने एक बार फिर उन्हें कांग्रेस की ओर खींच लिया? राजस्थान की राजनीति में ये सवाल इसलिए गूंज रहे हैं क्योंकि बागड़ क्षेत्र के कद्दावर आदिवासी नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने महज एक साल में ही बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस में वापसी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला सिर्फ एक नेता की घर वापसी का नहीं बल्कि बागड़ की राजनीति का पूरा गणित बदलने वाला घटनाक्रम माना जा रहा है। रविवार सुबह जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई मुलाकात को इस सियासी पलटवार का निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। यहां मालवीय ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से लंबी बातचीत की। इसके बाद उन्होंने खुद मीडिया के सामने साफ कहा कि मैं कांग्रेस में वापस आ चुका हूं, आज से फिर कांग्रेस का सिपाही हूं। बाकी डबल इंजन की सरकार और जो काम हमने मंजूर किए हैं, कई सारे काम मंजूर किए हैं, वो काम रुके नहीं। अगर वो काम रुकते हैं तो जहां की जनता का नुकसान होता है। इस हिसाब से मैंने अपना मन बनाया था, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरा मन हमेशा कांग्रेस के साथ रहा, हमेशा कांग्रेस के साथ रहा। और इसलिए कार्यकर्ताओं ने भी यही बात कही कि अपने कांग्रेस ही ठीक है। तो कार्यकर्ता के बिना तो चुनाव लड़ा नहीं जाता, जीता नहीं जाता। कार्यकर्ताओं की भावना और मेरे मन की इच्छा को देखते हुए मैंने अपने आप में निर्णय किया कि मुझे कांग्रेस पार्टी में जाना चाहिए और काम कर। आपको बता दें कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय अपनी विधायकी छोड़ के सांसद का चुनाव लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार मिली। लेकिन अब सवाल ये भी है कि जिस बीजेपी में शामिल होकर मालवीय ने विकास और आदिवासी हितों की बात की थी, वहां एक साल में ही क्यों असहज हो गए? हकीकत ये है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी संगठन में उनकी भूमिका सीमित होती चली गई। मालवीय का आरोप है कि गरीब, किसान और आदिवासी वर्ग की समस्याओं को लेकर सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री और पार्टी नेतृत्व को लिखे गए पत्रों का भी जमीनी असर नजर नहीं आया। यहीं से ये संदेश गया कि बीजेपी में वो स्पेस नहीं था जहां से वो बागड़ की आवाज को बुलंद कर सके। मालवीय की वापसी से कांग्रेस को बागड़ में फिर से अनुभवी आदिवासी चेहरा मिल गया है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जैसे इलाकों में जहां आदिवासी वोट निर्णायक भूमिका निभाता है, बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। आने वाले पंचायत और शहरी निकाय चुनावों से पहले ये घटनाक्रम बीजेपी की राजनीति पर सवाल खड़े करता है। सबसे दिलचस्प सवाल ये भी कि क्या अब भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप के लिए मैदान और कठिन होगा? मालवीय की कांग्रेस वापसी से कांग्रेस खुद को फिर से मुख्यधारा की आदिवासी राजनीति का केंद्र साबित करने की कोशिश करेगी। वहीं बाप के सामने चुनौती होगी कि वो खुद को सिर्फ विरोध की राजनीति से ऊपर उठकर एक मजबूत आदिवासी विकल्प के रूप में कैसे पेश करे। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में बाप का रुख और आक्रामक हो सकता है, खासकर बीजेपी के खिलाफ। तो सवाल अब भी कायम है, क्या बागड़ में कांग्रेस की पकड़ फिर से मजबूत होगी? क्या बीजेपी आदिवासी इलाकों में अपनी रणनीति बदल पाएगी? और क्या भारत आदिवासी पार्टी सियासी उलटफेर से सबसे ज्यादा फायदा उठाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले चुनावों में बागड़ की सियासत तय करेंगे। आपका महेंद्रजीत सिंह मालवीय और बागड़ की राजनीति को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।